हाँ जी दोस्तों, कैसे हो। माया एंजेली का एक बहुत ही प्यारा सा कोट है, नेवर डू समथिंग दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल जस्ट टू प्लीज समवन एल्स। और हम ऐसा ही तो करते हैं। हम जिस किसी से भी अट्रैक्टेड फील करते हैं, हम उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। हमारे सारे थॉट्स कहीं ना कहीं उनसे अफेक्टेड होते हैं। अटैचमेंट एक दो दिन की बात नहीं होती है, ये एक थ्रू आउट द प्रोसेस है। ये एक थ्रू आउट द टाइम होने वाला प्रोसेस है, बहुत ही ग्रेजुअली होता है। हम धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद हमें समझ में आता है कि यार हम तो चेंज हो गए, और हम चेंज ऐसे हुए हैं कि हम आज अपने कंट्रोल में नहीं हैं। हम हैप्पी हैं या हम सैड हैं, ये कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में है। वो चाहे जैसा मुझे फील करवा सकता है। उसने रिएक्ट किया तो मैं हैप्पी हूँ, उसने रिएक्ट नहीं किया तो मैं सैड हो गया। पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से जा चुका होता है। हम जितना उनके लिए सोचते हैं, जितना उनके लिए केयर करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, नेचुरली फिर हम उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि शायद वो भी हमारे लिए ऐसा सोचेंगे, करेंगे। एंड कई बार हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वो वैसा नहीं करते। फिर हम और ज़्यादा सैड होने लगते हैं। फिर हमें छोटी छोटी चीज़ें भी परेशान करने लगती हैं, जैसे कि उन्होंने हमारा मैसेज नहीं देखा, उन्होंने रिप्लाई लेट क्यों दिया, या उन्होंने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया। ये छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। आप उनके गुलाम नहीं हैं, पर शायद उनकी वजह से जो थिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस आपने अपने अंदर बना ली हैं, वो आपको गुलाम बना रही हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि यार सामने वाले की खुशी के लिए, उनके पीस के लिए आप खुद को मॉल्ड कर लेते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, ताकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे फिट हो सको। लेकिन शायद इसमें आपकी खुशी नहीं है। आप कहीं ना कहीं खुद दूसरों को खुश करने के चक्कर में दुखी हो जाते हो। जब हम अपने साइड से लोगों को देते रहते हैं, एंड जब हम वो उनको देना बंद कर देते हैं, तो हमें वही लोग सेल्फिश बोलना शुरू कर देते हैं। और दिस इज़ द मोमेंट टू रियलाइज़ कि कुछ गलत हो रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज हमें कहीं बाहर नहीं करना है या उनके अंदर नहीं करना है, चेंज हमें अपने अंदर करना है। क्योंकि ये थॉट्स और ये जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारा ही है जो हमें परेशान कर रहा है। हमें उसको बदलना है, मतलब हमें खुद पे काम करना है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आधी जीत तो आपकी यहीं हो जाती है। अटैचमेंट कभी भी है अपने साथ सैडनेस लेकर आता ही है। आप ये समझो कि जो लोग वाकई आपको वैल्यू करते हैं या आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो अगर आप ओवर केयर नहीं भी करोगे या अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने बारे में सोचोगे या अपने बारे में उनसे बात करोगे, तब भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो आपकी साइलेंस को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपके एफर्ट्स तब भी उनके लिए उतने मैटर करेंगे। पर जो लोग वाकई में सेल्फिश हैं या आप जिनके लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, शायद वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस फील नहीं करते। वो अगर चले भी जाएं तो ये अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में कोई खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं करते। वो बस आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। जब आप रेत को मुट्ठियाँ भर के रखते हैं एंड उसको स्क्वीज करते हैं, तो चारों तरफ से वो बाहर निकल जाती है, वो होल्ड नहीं होती। लेकिन उसी रेत को अगर आप थोड़ा सा लाइटली होल्ड करें तो वो होल्ड रह जाती है। कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में केवल हमें कोई एक लेसन सिखाने आते हैं या हमें इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए आते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसा सोचते हैं वो सोचते हैं, और हम उन्हें अपने जैसा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और जब आप ये समझ लोगे ना कि हम जो नहीं कर सकते वहाँ से हमें पीछे हट जाना चाहिए, वहाँ हमारा कोई काम नहीं है, उसी समय जो आपका हार्ट हैवी हो रखा है एंड आप इमोशंस आपके हर्ट हो चुके हैं, आप वो सब हील करना शुरू कर दोगे। कई बार हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं इसलिए हम इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन सही मायने में वो प्यार नहीं है, वो डर है। डर है आपको कि कहीं मैं इनके जाने के बाद अकेला हो जाऊंगा या वो अकेलापन मेरे को सताएगा। उस चीज़ की वजह से हम जो हमारे साथ हो रहा है उसे सहते रहते हैं, एंड हम जानते हैं कि ये गलत हो रहा है और हमें चेंज करना चाहिए, पर हम फिर भी चेंज नहीं करते। पर मुझे ये बताओ कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं थे, तब क्या आप खुश नहीं थे? इनफैक्ट आपकी अभी जो कंडीशन है, आप उससे भी बेटर आपकी कंडीशन थी। आप खुश थे, आपका कंट्रोल खुद के ऊपर था, मस्त मौला थे, जो करना था वो कर पा रहे थे। लेकिन शायद अब वो फ्रीडम, वो कंट्रोल जो हमारे ऊपर है, वो खुद का नहीं, अब किसी और का है। और जो हमें सेट करता है, बार बार हर्ट करता है। हमें कई बार उनसे खुशी भी मिलती है, लेकिन खुशी के साथ साथ हम हर्ट भी होते रहे। और जो ये बार बार फेज़ है ना, जो चेंज होता रहता है, ये फेज़ हमें परेशान करता है। अगर हम खुश रहें बहुत लंबे समय तक तो अच्छी बात है, या हम हर्ट हों तो हम उसके लिए इलाज करें। लेकिन बार बार फिर हम हर्ट हुए और फिर से हमें उन्होंने खुशी दी थी, फिर हम हर्ट हुए, ये एपिसोड्स चलते रहते हैं। और फिर हम इस साइकिल में फंस जाते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टाइम में अपने आप को पाते हैं कि यार कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस है, कुछ डिप्रेस्ड है, ऐसा है जो मुझे कुछ ट्रेन कर रहा है, मेरी एनर्जी को खींच रहा है, मैं कहीं और सोच ही नहीं पाता हूँ। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने साइड से ना आप ओवर केयर करना छोड़ दो,
खुद के लिए स्टैंड लो यार, खुद के लिए भी आप सोचो। एंड जो होता देख लेंगे, जो होना है हो जाएगा। जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए वाकई मेरे लिए आया है, वो मेरे साथ रुकेगा, और जो जाना है वो चला जाएगा। मैं उससे लेसन ही सीखूंगा, मैं इमोशनली मैच्योर ही होऊंगा। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, आपने क्या रियलाइज़ किया, आपने क्या सही पाया, अपने अंदर के थॉट्स आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि किसी को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करना। ही और शी विल बी रियली थैंकफुल टू यू। और ऐसे वीडियोस के लिए ना, इफ़ यू वांट टू रिक्लेम योर लाइफ, यू वांट टू रीबिल्ड योर सेल्फ, यू वांट टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, feel free to subscribe our channel, and it will be really my pleasure to serve you. Thank you, and I see you in the next video.